हेलो हेलो हेलो। भाई सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के 3 महीने जो आपके बचे हैं उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे चीजों को समराइज कर सकते हैं। आज इसको लेकर बात करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपको पता है एग्जाम अभी होमगार्ड, होमगार्ड के बाद यूपीएसआई, यूपीएसआई के बाद यूपी कांस्टेबल होना है। अगर मैं बात करूं 3 महीने हमें क्या पढ़ना है, जीएस को कैसे टारगेट करें, कैसे 250 प्लस मार्क्स गेन करें और जीएस का डर कैसे खत्म करें, इस 3 मंथ की स्ट्रेटेजी को लेकर आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। पहला मंथ कैसे कवर करें, सेकंड मंथ क्या कवर करें और थर्ड मंथ में हम क्या कवर करें। 3 महीने का मास्टर प्लान है। चीजों को समझिएगा। अगर आप एंड तक क्लास में रहते हैं तो आप एक चीज ऐसी लेकर जाएंगे क्लास से जो आपने कभी सोची नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले महीने को लेकर, लेकिन उससे पहले एक चीज समझिएगा। आप सभी को पता है आपका एग्जाम कौन सा है। पहले यूपीएसआई होना है, यूपीएसआई के बाद आपका अप्रैल में जाकर हमारे पास होमगार्ड होना है, होमगार्ड, होमगार्ड का एग्जाम होना है। फिर कहीं जाकर आपके पास एग्जाम होना है किसका, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, कांस्टेबल का एग्जाम। तो कांस्टेबल का एग्जाम आप मान के चलो मई में एग्जाम आपका कांस्टेबल का होना है। कम से कम मई में आपका एग्जाम होगा कांस्टेबल का। तो मई के लिए अभी आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में कभी भी हो सकता है। तो 3 महीने कंप्लीटली आपके पास है। तो कैसे यूटिलाइज करें, सबसे पहले पहले महीने को लेकर बात करते हैं। पहले मंथ में आपको टारगेट करना है किन चीजों को लेकर। सबसे पहले आपके पास जो भी नोट्स हैं, ये आप मेरे ले सकते हो, नो डाउट। जितने भी आपके पास नोट्स हैं उनका डीपली रिवीजन करो, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करो, क्योंकि पहला महीना नोट्स को घोट के पीने का होता है। जो थ्योरी आपके पास है उससे सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत डायग्रामेटिकली चीजों को लिखा है तो आप एक दिन में उठाओ सारे के सारे। आपने आज कहा हम यूपी जीके को पढ़ना है, और यूपी जीके के मान लीजिए इस वाली बुक में हमारे पास 90 पेज हैं यूपी जीके के शॉर्ट रिवीजन के लिए। तो 90 पेजों में पूरा का पूरा शॉर्ट रिवीजन कर डाला, अच्छे से पढ़ डाला, रिवीजन कर डाला। उसके बाद मान लीजिए हमें बायोलॉजी को पढ़ना है तो बायोलॉजी के कंप्लीट नोट्स आपने रिवाइज कर डाले। फिर आपको मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी को कंप्लीट रिवाइज कर डाला। तो पहले महीने ओनली एंड ओनली हैंड रिटन नोट्स को केवल और केवल फोकस करना है। ओनली हैंड रिटन नोट्स पढ़ने हैं आपको। जो आपके पास नोट्स हैं केवल वही आपको पढ़ने हैं, इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। नोट्स पर फोकस करो ज्यादा से ज्यादा कि हमने जो थ्योरी को कवर किया है उस थ्योरी से सिंगल क्वेश्चन गलत ना हो, बस। अब बात करते हैं सेकंड मंथ की ओर चलते हैं। सेकंड मंथ में आप क्या करेंगे, तो सेकंड मंथ में आपके पास जो रहता है हमारे पास वो है क्वेश्चन का रिवीजन करना। कैसे क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, मान लीजिए आपके पास जो है हमारे पास 1000 क्वेश्चन है हिस्ट्री के, वो उसका रिवीजन कर दिया। मान लीजिए आपके पास स्टैटिक जीके के 1000 क्वेश्चन है, उनका रिवीजन कर लिया। फिर मान लीजिए आपके पास कंप्लीट लूसेंट के हमारे पास 5-6 हजार क्वेश्चन है, इन कंप्लीट लूसेंट का रिवीजन कर लिया। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास साइंस के 2000 क्वेश्चन है तो इनका रिवीजन कर लिया। तो सेकंड मंथ जो होगा ना आपके पास, सेकंड मंथ, तो सेकंड मंथ में केवल और केवल आपको किस पर फोकस करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम लगाएं। क्या करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाएं और अपनी थ्योरी को एक धार दें कि थ्योरी हमने जो पढ़ी है उससे हमारा सिंगल चीज गलत नहीं होने वाली। तो पहला तो हो गया आपके पास कंप्लीट थ्योरी का रिवाइज करना। फिर आपको सारे के सारे डिटेल में, जैसे लूसेंट 6000 कवर कर दिया, इसके अलावा पूरे जीके जीएस के 1000 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के 1000 क्वेश्चन, पूरी की पूरी साइंस के आपने कवर कर दी 2000 क्वेश्चन। ऐसे सारे के सारे सब्जेक्टों का आप कंप्लीट रिवीजन कर डालो क्वेश्चंस के थ्रू। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, कंप्लीट कंपाइलेशन क्वेश्चन का यहां से कर डालो। क्लियर है। उसके बाद आप थर्ड मंथ में जब आते हो तो आपको फोकस करना है मिक्स चीजों को लेकर। कैसे, आपको एक टाइम में नोट्सों का रिवीजन करना है, शॉर्ट रिवीजन बहुत तेजी के साथ। फिर उसी दिन आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तीसरे मंथ में। और शाम के टाइम आपको डेली दिन में एक बार मॉक टेस्ट लगाना है, दिन में एक बार आपको मॉक टेस्ट लगाना है, तब आप कहीं जाकर इस कंप्लीट फाइट को निकाल पाएंगे। तो आपको कंप्लीट पहला मंथ में आपको रिवाइज करता हूं। पहले मंथ हमें क्या करना है, नोट्सों का रिवीजन। सेकंड मंथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे के सारे एक जगह आपको होने चाहिए, एक जगह होने चाहिए, ऐसे नहीं बुक को पलटने में पूरा दिन निकल गया। सिंगल पीडीएफ उठाई, स्टैटिक जीके की लूसेंट की रट डाली, है ना, सारा का सारा कंपाइलेशन रट डालो एक जगह। उसके बाद आपको थर्ड मंथ में दिन में शॉर्ट रिवीजन नोट्स का, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन की प्रैक्टिस और तुरंत आपके पास मॉक टेस्ट होना चाहिए। ये कंप्लीट कंपाइलेशन होता है किसी भी चीज को रिवाइज करने का। क्लियर है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा आपके पास कंप्लीट 3 महीने हैं। अब आपके पास 3 महीने हैं तो आपको कंप्लीट
बैच से रिवीजन करने की जरूरत है थ्योरी पढ़ने की। तो आप जब कैरेविल एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको कंप्लीट बैच दिखाई देगा जिसकी फीस अभी 599 है। तो यहां पर जाकर आप जो है ना सारा का सारा चीजों का रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें मैथ खुद राकेश सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग के लिए अरुण सर, पीयूष सर हैं, हिंदी के लिए 2 टीचर हैं। मतलब आप देखोगे सारा का सारा पार्ट जो सिस्टमैटिक वे में यहां पर चल रहा है और एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कवर होगा। इसमें प्रैक्टिस बैच भी है, इसमें रिवीजन बैच भी है। तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 मंथ आंख बंद करके इस चीज पर फोकस कर लो मेरे भाई, क्योंकि वैकेंसी जो है कम है इस बार, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। अगर चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक ठोकेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अभी कैरेविल एप्लीकेशन पर इस बैच से जुड़ जाएंगे। बाकी नोट्सों का कंप्लीट कंपाइलेशन लेकर इसका सारा का सारा रिवीजन आप कर डालेंगे। एक सिंगल पॉइंट इससे बाहर नहीं जाना चाहिए मेरे भाई। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं, ये सारा का सारा हिस्सा जो मैंने आपको दिखाया ये कंप्लीट A to Z आप पर होना चाहिए। क्लियर है? तो उम्मीद है मेरी चीजों को आप समझ पाए होंगे। समझे तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं सीधा क्लासेस में। इसके अलावा आप जो इस चैनल पर हमारे पास जिज्ञासा सीरीज चल रही है ना, इस जिज्ञासा सीरीज से जो मैं आपको वन शॉट करा रहा हूं, इस वन शॉट से भी आप जुड़कर सारी चीजों का रिवीजन कर सकते हैं। जब आप यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको दिखेगी, जैसे मैंने कल आपको स्टैटिक जी के वन शॉट करा दिया है ना, स्टैटिक जी के वन शॉट करा दिया, तो आप लाइव वाले पार्ट में जाएंगे तो लाइव वाले पार्ट में आपको जाने के बाद यहां पर आपको सारे के सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा जो मैं आपको यहां पर करा रहा हूं पूरा का पूरा। चाहे आधुनिक भारत है, स्टैटिक जीके है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वन शॉट कराया है। इसके अलावा आपको मैंने चैप्टर वाइज भी करा रखा है, कंप्लीट 1 साल की करंट अफेयर करा रखी है। तो इन चीजों का भी आप रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बेहतरीन कंटेंट के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।